रो बराबर निकला है, क्या निकला है, m बटे NE² टाउ। देखो यहाँ है ये रॉ जो है, ये रॉ किस पे इधर कांस्टेंट है ना जी, ई भी क्या है, कांस्टेंट है। तो रॉ समानुपाती है किसके, 1 बटे n के, और रॉ फिर समानुपाती है किसके, 1 बटे टाउ के। नहीं, तो रॉ समानुपाती हो गया 1 बटे n के, और रॉ समानुपाती हो गया किसके, टाउ के। तो n के व्युत्क्रमानुपाती न हुआ, बोलो ना, n का क्या हो गया, व्युत्क्रमानुपाती न हो गया जी। देखो तो यहां क्या लिखते हैं, प्रतिरोधकता जो है, प्रतिरोधकता ना n के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, n के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो n है क्या कि इकाई आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ना जी। तो ये n जो है ना अलग अलग पदार्थ के लिए अलग अलग होगा ना, n अलग अलग पदार्थ में अलग अलग इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा ना, मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा इकाई आयतन में ना। इसलिए प्रतिरोधकता अलग अलग पदार्थ के लिए क्या होता है, बोलो, अलग अलग होता है ना। प्रतिरोधकता अलग अलग पदार्थ के लिए ना, के लिए भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न होता है। देखो ना, इसको ये जब बढ़ेगा ना तो ये क्या होगा, घटेगा। ये बढ़ेगा तो क्या होगा, ये घटेगा। इसका मतलब ये ना हुआ, ये प्रतिरोधकता है ना, ये बढ़ेगा ना तो ये क्या होगा, घटेगा। क्यों घटेगा, देखो प्रतिरोधकता मतलब रोकना ना है। तब ये जब बढ़ जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाएगा तो धारा तक अधिक होने लगेगा, और धारा अधिक होने लगा इसका मतलब कि चालक प्रतिरोधकता उसका क्या होने लगा, कम होने लगा। नहीं समझ रहा है बात, इस सब का याद रखे। क्वेश्चन में बन के आए तो बढ़िया से लिखना चाहिए तुम लोगों को। क्वेश्चन बहुत डीप में, माने ज्यादा गहराई में एनालिसिस कर रहे हैं जी, तो इस सब का ख्याल रखना चाहिए। अब दूसरा क्या है, रोज है ना समानुपाती है 1 बटे टाउ के। क्या है, 1 बटे टाउ के। तो देखो टाउ का क्या, टाउ क्या है, यहाँ शिथिलन समय है ना। अरे शिथिलन समय को ऐसे समझो कि दो टक्कर यहाँ के बीच जो टक्कर हुआ, ठीक है ना, टक्कर हुआ था। ई अगर बढ़ेगा तो ये प्रतिरोधकता क्या होगा, घटेगा, ठीक है ना। अगर ई बढ़ेगा तो प्रतिरोधकता क्या होगा, घटेगा। अगर ये घटेगा तो प्रतिरोधकता क्या होगा, बढ़ेगा। तो देखो टाउ जो है ना, टाउ ताप पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है। ये आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता, आगे हम पढ़ेंगे प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता। वहां पे हमने ऐसे समीकरण लिखते हैं, रो बराबर रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा टी, ऐसा करके। टी यहाँ टेम्परेचर है, टी यहाँ क्या है, टेम्परेचर है, ऐसा लिखेंगे वहां। तो देखो ताप पर निर्भर करता है। अगर ताप अधिक होगा ना तो टेम्परेचर अधिक होता है ना, तो ये जो परमाणु है ये ज्यादा वाइब्रेट करने लगता है। माने ताप कम रहेगा ना तो ऐसे ऐसे करेगा, ताप ज्यादा हो जाएगा तो ऐसे ऐसे करने लगेगा, ये ऐसे ऐसे जल्दी टक्कर होगा। बोलो ना, है जल्दी टक्कर होगा कि मतलब कि ये घट गया ना। तब पहले हाँ, पहले मान के चलो, पहले यहाँ था, यहाँ परमाणु था, दोनों यहाँ था ना, तो अभी यहाँ से शुरू किया इलेक्ट्रॉन, यहाँ आते टक्कर ले गया, यहाँ टक्कर लिया, तो टाइम ज्यादा लग गया। मैंने टाउ क्या हुआ, अधिक हुआ इस समय। जब गरम कर दिया इसको, तो गरम कर लिया तो पहले ये यहाँ से यहाँ ऐसे जा रहा था, ये यहाँ से यहाँ, तो मैंने इसका टाउ टकराने का रेंज कहाँ से कहाँ, यहाँ से यहाँ तक। जब गरम किया ना इसको, गरम जो किया तो ये यहाँ तक चला आया, ऐसे ऐसे करना शुरू कर दिया, ये यहाँ तक, यहाँ तक आ गया। तो इसका मतलब टाउ अब तब घट गया ना। टाउ जब घट गया तो इसका मतलब हो गया कि टाउ घटा तो ई बढ़ा, व्युत्क्रमानुपाती है ना। तो ताप पे निर्भर करता है। अगर ताप बढ़ता है तो प्रतिरोधकता क्या होता है, ताप बढ़ता है तो टाउ घटता है, अब प्रतिरोधकता क्या होता है, बढ़ता है। ताप यही ना, अब की बार जब गर्म हुआ तो ऐसे ऐसे करने लगा, ज्यादा ऐसे ऐसे करने लगा तो इसको जल्दी टक्कर होगा।
पहले यहीं तक था, यहीं तक था, कम टक्कर होता था ना, माना ज्यादा इसको दूर तय करना पड़ता टक्कर करने के लिए। अब की बार कम दूरी में टक्कर हो जाएगा। ये कम ताप पे है, लो टेम्परेचर है। क्या किसमें क्या है? लो टेम्परेचर है। ये क्या है? हाई टेम्परेचर है। हाई टेम्परेचर में क्या होता है? टाउ घट जाता है। टाउ क्या होता है? घट जाता है, डाउन हो जाता है। ऐसे यहाँ पे ये लो टेम्परेचर में टाउ क्या होता है? बढ़ जाता है, अप हो जाता है। तो ठीक है, देखो अगर टेम्परेचर लो है तो टाउ क्या हुआ? बढ़ा। तो टाउ बढ़ा तो ये क्या हुआ? घटा ना। नहीं, टेम्परेचर जब हाई हुआ तो टाउ क्या हुआ? घटा। टाउ जब घटा तो ई क्या हुआ? बढ़ा। तो ई प्रतिरोधकता बढ़ गया ना, इसलिए पदार्थ का प्रतिरोध क्या हुआ? बढ़ गया। तो तुमको पता होना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, कि चालक में ताप बढ़ाने पर, नहीं, चालक में ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है, घटता है? बढ़ता है। उसका प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। नहीं, तथा इसका उल्टा भी सही है। उल्टा क्या? तथा ताप घटाने पर चालक, ये बात इसमें मेन बात है, ये चालक। अर्धचालक में इसका उल्टा हो जाता है। ताप घटाने पर चालक का प्रतिरोध, बोलो, घटता है। नहीं, माने ताप बढ़ाएगा ना, ताप बढ़ाया तब प्रतिरोध भी क्या हुआ? टी बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाया तब प्रतिरोध आर भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। ताप घटाया, टी डाउन हुआ तो आर भी क्या होगा? डाउन हो जाएगा। नहीं, लेकिन अर्धचालक में ऐसा नहीं होता। अर्धचालक में क्या होता है? ताप जब बढ़ाएगा ना तो उसका प्रतिरोध घट जाता है, और जब ताप घटाएगा तो प्रतिरोध उसका क्या होता है? बढ़ जाता है। जब हम मॉडर्न फिजिक्स में अर्धचालक पढ़ने लगेंगे तब उस बात को हम समझेंगे वहां। ठीक है, इतना समझ रहा है? कोई समस्या किसी को हो तो बोलो। इसमें कुछ नहीं है, ये कांस्टेंट है, ये ई है, ये भी कांस्टेंट है। तो बच गया एन और टी, दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती। ई बढ़ेगा मतलब ई घटेगा, है ज्यादा, ई ज्यादा रहेगा एन, तो इसका मतलब प्रतिरोधकता उसका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन चलने वाला हो गया तो ज्यादा धारा चलेगा, इसलिए प्रतिरोध उसका कम पड़ गया। नहीं, इसमें टाउ बढ़ गया, इसका मतलब क्या हुआ? कि टक्कर कम, ज्यादा दूरी पे जा रहा है टक्कर करने के लिए, नहीं, इसलिए ये क्या हो गया? ये घट गया। नहीं, ये बढ़ गया, अगर ये घट गया तो ये क्या हो गया? बढ़ गया, जो अभी हम समझाए। नहीं,